Hello friends, my name is Shamal Sawan. I am Health and Life Insurance Consultant. Friends, आज की इस वीडियो में मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में सुरक्षित रहिए और अगर किसी कारणवश घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो मेरा ये वीडियो का टॉपिक है कि हम जैसे कुछ बीमा धारक क्या गलती कर रहे हैं। जैसे कि कुछ मुसीबत आते हैं तो हम क्या करते हैं, जो अपने टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ रहते हैं उनको निभाते हैं। जो भी घर के खर्चे हैं, कोई बीमार हो गया तो उसके खर्चे हैं, कुछ घर के लाइट्स बिल है, मेंटेनेंस है, जो भी इम्पोर्टेंस जो भी एक्सपेंस रहते हैं उनको हम कितनी भी मुसीबत आती है तो उनको निभाते ही है। तो ये जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस का, उससे काफ़ी सारे लोगों की जॉब गई है। काफ़ी सारे लोगों के घर में बीमार है, हॉस्पिटलाइज लोग हो गए हैं, किसी के घर में डेथ हो गई है। तो काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, बीमा धारक या पॉलिसी होल्डर क्या कर रहे हैं कि उनकी जो पॉलिसीज़ है उसका प्रीमियम टाइम पे नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, अगर आपने बीमा को, आपने इंश्योरेंस को अगर प्रायोरिटी नहीं दी तो उसके बेनिफिट्स है वो आप कैसे उठा पाएंगे, उसके बेनिफिट्स कैसे ले पाएंगे। आपने जिसके लिए ये पॉलिसीज़ खरीदी की है, पॉलिसीज़ लेके रखी है और जिनके लिए आपने ये कवर लिया है प्रोटेक्शन का, तो उनको ये बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे। इसके लिए मेरा सभी से निवेदन है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी को भी एसेंशियल सर्विस में रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। क्यों रखा है? क्योंकि ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में आता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके एडवाइज़र आपके पास टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आपको आपके एरिया में जो भी प्रीमियम पॉइंट रहेगा वहाँ जाके आपको आपके पॉलिसी का प्रीमियम पे करना है। अगर आपके एरिया में कोई और एडवाइज़र रह रहे हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और एडवाइज़र भी कोई मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप आपके एरिया में ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प कीजिए, उनको कुछ उनका प्रीमियम भरने में आप हेल्प कीजिए। और कंपनी ने आपको ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शंस दिया है, उसकी लिंक्स रहती है, वो लिंक पे जाके भी आप आपके प्रीमियम भर सकते हैं, पे कर सकते हैं। और नेट बैंकिंग है, पेटीएम है, जीपे है, फ़ोनपे है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इसके थ्रू आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कुछ भी अनहोनी होती है तो आपकी वो पॉलिसी स्टार्टिंग, आपकी जो पॉलिसी है वो चालू स्थिति में होनी चाहिए, तो ही उसके बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। तो मेरा ये सभी से निवेदन है कि आपका जो आपने पोर्टफोलियो फाइनेंशियली बना के लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, उसका रिव्यू आप फिर से करना, एक बार चेक करना कि आपने जो कवर्स लिए हैं वो आपके लिए इनफ है क्या, आपके परिवार के लिए इनफ है क्या। और एडवाइज़र ने भी अपने अपने पॉलिसी होल्डर्स का एक बार पोर्टफोलियो चेक करना चाहिए, और उसमें अगर उनका कवर लिया हुआ कम है तो उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उनको उसके इम्पोर्टेंस बताने चाहिए, उनको उसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो बताने चाहिए। क्योंकि उनको इतना पता नहीं होता है कि क्योंकि हम इस फील्ड में हैं, वो इस फील्ड में नहीं है। हमारा काम है उनको बताना कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। अगर किसी कारणवश आपका कुछ एडवाइज़र से नहीं जम रहा है तो आप दूसरे एडवाइज़र की हेल्प लीजिए, क्योंकि आपकी पॉलिसी
पॉलिसी करंट इन्फोर्स होनी चाहिए। इन्फोर्स पॉलिसी के ही आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो आप सभी को अपना अपना ख्याल रखना है और अपने परिवार का भी ख्याल रखना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।